क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। इसमें फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, उसका वन मेंबर कितना है, 6 है। तो देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले पाइथागोरियन जो है ट्रिपलेट लिख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो होता है 2m, फिर होता है m² + 1 और एक होता है m² - 1। ये 3 फॉर्म होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि एक मेंबर कितना है, 6 है। तो इनमें से कोई भी एक मेंबर जो है वो 6 हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पास m² + 1 = 6 रखूँगा, ठीक है, तो ये m की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों नहीं हो पाएगी? इन दोनों में अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ या ये ले रहा हूँ तो m की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। रीज़न बता रहा हूँ, देखो कैसे लिखा हुआ है। m² + 1 = मैंने 6 कोट कर दिया सपोज, क्योंकि वन मेंबर 6 है। तो यहाँ से लिखेंगे m², अभी हो जाएगा 6 - 1 हो गया, इधर 1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो -1। सो m² = कितना आया, 5। अब यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, m² - 5, तो 5 का अंडर रूट नहीं आ सकता, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो हम ये ले रहे हैं कि 2m = 6, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 है ना। सो m = कितना आ गया, 3। यहाँ से हमने काटा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट मेंबर निकल के आया, मतलब फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितनी निकल के आ रही है। ठीक है, m की वैल्यू आ रही है 3, फर्स्ट जो है 6 है। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है नाउ m² + 1। ठीक है, सो m की वैल्यू कितनी है, 3, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगा 3² + 1। तो 3² कितना होता है, 3 × 3 = 9 + 1, तो यहाँ पास कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 10। तो m² + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। इसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे m² - 1 को। m की वैल्यू पुट करो 3² - 1, सो 3², 3 × 3 = 9 - 1, तो कितना निकल के आ रहा है, 8। तो जो हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट थी वो किस फॉर्म में थी, 2m, ये थी m² + 1, ये था m² - 1, ये इस फॉर्म में थी। ठीक है, तो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या निकल गया है, 2m, तो 2m की वैल्यू कितनी है, 6। इसी टाइप से m² + 1 कितना निकल के आया, 10, m² - 1 कितना निकल के आया, 8। तो ये होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इसी में सेकेंड नंबर लिखा हुआ है अब 14, वन मेंबर कितना है उसका, 14। यहाँ पास फर्स्ट मेंबर क्या था, 6, अदर 2 मेंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी टाइप से यहाँ वन मेंबर कितना है, 14। तो सिंपल लेंगे, सो 2m एक होता है m² + 1 और दूसरा होता है m² - 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। तो मैंने यहाँ से ले लिया 2m = 14। सिंपल यहाँ से m की वैल्यू निकालो, तो m = कितना हो गया, 14/2, सो m = 7। ये m की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पास। ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, m² + 1, मैं यहीं पास कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हो जाएगा m² + 1, ये कैलकुलेट करनी है। सो m की वैल्यू पुट करो, m = क्या है, 7, तो हो जाएगा 7² + 1। 7² करोगे तो कितना होगा, 7 × 7 = 49 + 1, तो कितना आ रहा है, 50। दूसरा मेंबर क्या है, 50। फर्स्ट मेंबर कितना है, 14, दूसरा मेंबर कितना है, 50। इसी टाइप से यहाँ देखो, अब मैं कैलकुलेट करूँगा m² - 1 को। m की वैल्यू पुट करो यहाँ पास 7² - 1, 7 × 7 में कितना होता है, 49 - 1, तो ये कितना आ रहा है, 48। तो फर्स्ट मेंबर कितना है, 14, सेकंड मेंबर 50 और थर्ड मेंबर कितना हो गया,
14। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको मिली, कितने मिले 14, फिर 50 और 48। इस चीज़ को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी में 3rd नंबर में लिखा हुआ है 16, मतलब 1 मेंबर जो है वो 16 है। ठीक है, तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, हमको पता है क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस फॉर्म में होती है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m, फिर ये होता है m² + 1 और ये होता है m² - 1। इनका सीक्वेंस आगे पीछे होता है, ये इतना मैटर नहीं करता। ओके, सो हम यहाँ पास ले लेते हैं 2m = आप 16 ले लो। तो यहाँ से m की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 16/2। कितना आएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। यहाँ से सिंपल m की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। ये m की वैल्यू आ गई 8। ओके, यहाँ पर हमने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 8। अब हमको निकालना है क्या? m² + 1 और m² - 1, इनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। सो m² + 1 के लिए क्या करेंगे? 8 हो जाएगा, 8² + 1। 8² किया तो 64 + 1, तो ये कितना हो गया? 65। इसी टाइप से यहाँ पास वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा 8² - 1, तो हो जाएगा 64 - 1। ठीक है, तो 64 - 1 कितना हो गया? 63। तो जो मेंबर हैं वो क्या, कौन कौन से मेंबर निकल के आए? मेंबर थे हमारे पास 2m, फिर था m² + 1 एक मेंबर था, फिर ये मेंबर था m² - 1। ये 3 मेंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। इसमें फर्स्ट मेंबर की जो वैल्यू है वो 16 के इक्वल थी, सेकंड हमने निकाला कितना था? 65, और थर्ड क्या था? 63। इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो ये हमारे 3 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल के आ गए। ओके, इसी में 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अब हमारे पास 18। एक मेंबर क्या है उसका? 18। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको मालूम है 2m, m² + 1 और m² - 1, इस फॉर्म में होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम यहाँ से ले लेते हैं नाउ 2m = हमने 16 ले लिया। सो m = कितना हो जाएगा? 16/2। सॉरी 16 नहीं है यहाँ, 2m = 18 है, यहाँ 18 है, तो 2 की वैल्यू जो आएगी 2 से काटोगे तो 9 आएगा। सो m = 9। ठीक है, ये हमने m की वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आ रही? 9। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या? m² + 1 और m² - 1। तो m² की वैल्यू रखो, m की वैल्यू रखो तो हो जाएगा 9² + 1। 9² करेंगे 81 + 1, तो कितना हो रहा है? 82। इसी टाइप से यहाँ वैल्यू पुट करो। सो 9² - 1, 9 का स्क्वायर करो, 9 9 जा 81 - 1, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 80। ठीक है, तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है वो किस फॉर्म में होती है? अभी हमने देखा 2m, ये होती है m² - 1, ये होती है m² + 1, क्योंकि इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। सो जो 2m थी उसकी वैल्यू हमको मालूम थी ऑलरेडी 18 है, m² - 1 हमने कैलकुलेट किया 80। ठीक है, और m² + 1 हमने कैलकुलेट किया 82। ठीक है, तो ये जो निकल के आया, ठीक है, ये जो निकल के आया ये क्या है? हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर। ओके।